एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाई गायत्री में। तो दोस्तों, मौसम बड़ा सुहावना है। प्रकृति के साथ और प्रकृति के पास रह कर के मन को बड़ी शांति मिलती है। तो आइए देखते हैं अपने गार्डन का नज़ारा और देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या लेना है, क्या देना है। ये सारे कार्य भी मुझे करने हैं और कार्यों को दिन प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर जिस प्रकार की हम चाह रखते हैं अपने पौधों से फिर वो सब मिल नहीं पाता है। तो मैंने इन पौधों से कम 5-6 बार तो बैंगन की हार्वेस्टिंग की ही होगी। तो खाना खुराक भी देते रहना चाहिए, नहीं तो फिर जो है देती तो है प्रकृति, हमें बहुत कुछ देती है। हमारी ये मिट्टी हमको बहुत कुछ देती है, लेकिन हमको भी कुछ न कुछ मिट्टी के साथ कार्रवाई करते ही रहना चाहिए, ताकि जो है इनसे मिलने वाले फल फ्रूट हमें सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे मिले। तो जिनसे जो है मेहनत हमारी सार्थक हो, मेहनत सार्थक होगी तो हौसला भी और बढ़ेगा कि और काम करें हम। तो अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो कोई भी सामान अगर जो हम निकालते हैं तो उसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी रहती है। तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट मैं लेकर के आई हूँ। मेरे बैगन के पौधे बहुत दिन से कुछ खाना पानी नहीं पाए हैं। 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, लेकिन देती ही रहती हूँ ना सप्ताह में। जब इस तरह से हमको इनसे फ्लावरिंग लेनी है, देखिए फ्रूटिंग लेनी है, तो देख सकते हैं एक गुच्छे में 3, 2, 5, 5, 5, 3, 8 बैंगन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनकी हम पीली पत्तियां हटा देंगे और जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इनको भी हटा देंगे। इतना घना पौधा है ये कि जो भी बारिश होती है पत्तों के जरिए जो है बहकर के नीचे चली जाती है और वो मिट्टी में कम पहुंच पाती है। तो मैं ऐसा कोई आसान रास्ता निकालूंगी कि जिससे बारिश हो तो मिट्टी में भी जाए। भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस सब कुछ तो बरसात के पानी में होता है, पौधों के लिए वरदान होता है बरसात का पानी, और हमारी मिट्टी तक पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसा मैंने देखा, सोचा, तब मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। तभी तो मेरे मन में विचार आया, अब ये पौधा की पत्ती क्यों लटक गई, कोई इसमें बीमारी अटैक की, क्या बात हुई। तो इसको भी लगे हाथ मुझे निकालना है। वैसे तो पौधा बड़ा स्वस्थ है, लेकिन जो स्वस्थ होता है ज़रूरी नहीं कि वो निरोग भी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक से एक स्वस्थ लोग रहते हैं जिनकी 20 बीमारियां लगी रहती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं खुद, लेकिन मैं जोड़ती नहीं हूँ। बीमारी है तो वो रहे, शरीर उस बीमारियों के लिए बना है तो भाई उनको भी रहना ज़रूरी है। बाकी पत्तियाँ कुछ निकाल देंगे, कम कर देंगे। पत्तियाँ ज़्यादा कम इसलिए नहीं करते हैं कि कम से कम पत्तियों में ही छुपे रहते हैं, सब तो पत्तियों में छुपे रहते हैं तो बंदरों की नज़र नहीं पड़ती है। और आते तो बहुत हैं, पता नहीं उन्हें बैंगन पसंद नहीं है क्या, इस बीच में आए नहीं हैं। बाकी दूसरों की छतों पर दिखते रहते हैं। गड़बड़ मानसून की वजह से लगता है बाग बगीचे की तरफ चले गए हैं। तो देखिए कैसे मैंने एक एक पत्तियां बीन ली हैं। ये पीली पीली पत्तियों को मैंने बीन लिया है, जो रह गए हैं उनको भी बीन लेंगे। देखिए, ऐसे ही थोड़ी ना मैं बोलती हूँ कि मुझे गुच्छों में भर भर करके बैंगन की हार्वेस्टिंग मिलती है। ये देखिए, जब मिलेगा तभी तो गाएंगे, ऐसे थोड़ी ना गाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए, इसकी एक ब्रांच ये देखिए इधर गई है। सभी हाइट में नहीं गए हैं, इन्होंने अपना पसारण किया है, हाइट में नहीं गए हैं। तो अब इन पत्तियों को एक साइड में रख देंगे और फिर आगे का कार्य करेंगे। ग्रो बैग में मैं सब इकट्ठा करते जा रही हूँ और बहुत सारे ग्रो बैग भरने भी हैं। तो मैं सिंगल वीडियो किसी टॉपिक पर नहीं बना पाती हूँ। गार्डन में आती हूँ, सभी कुछ की तो मुझे देखभाल करनी होती है। तो जो दिखता है उसी के बारे में हाल चाल लेने लगती हूँ। तो ये देखिए, मैं इतनी सारी जो है ये लेकर के आई हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगाई तो बड़ी दूर से थी, लेकिन अभी मेरे पास ये ख़त्म होने की कगार पर है। तो अभी मैं और मंगाऊँगी, लेकिन अभी 1-1.5 किलो तक है। तो एक बार का खाना हमारे पौधों का मिल जाएगा। तो देखिए, कैल्शियम के लिए मैंने ये इसमें पहले तो मैं 2 साल से इसमें हल्दी ही रख रही थी, और अभी जो है पौधों के आसपास ही थोड़ा थोड़ा मैं डाले दे रही हूँ। तो अब दिखे ना दिखे, क्योंकि पत्तियाँ घन हैं, तो थोड़ा थोड़ा मेन ब्रांच से जो है, जो मेन स्टेम है हमारी पौधे की, उससे थोड़ा थोड़ा दूर दूर में ये बुझा हुआ चूना है। इस चूने में दम नहीं है, लेकिन अगल बगल डाल देने से जो है, जो बरसाती पानी के साथ साथ इनमें पोषक तत्व तो नीचे जाते रहेंगे। तो जो प्रोटीन हम लेते हैं वो इसी के ज़रिए तो मुझे मिलती है। भाई, ये कोई मल्टीविटामिन तो खाते नहीं हैं, हम जो देते हैं वही खाते हैं। तो इसलिए जो है हमारा दिया हुआ ये पाते हैं, तभी हमें अपनी तरफ से भी देते हैं।
तो मैंने अच्छे से डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 ये तो नई पौधा है, अभी मैंने लगाई, आज भी लगाया है। अब मैं एक मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट डालना, तो मुझे इसमें राख भी चाहिए था, लेकिन मेरी राख सारी की सारी भीग गई, तो मुझे मांगने में शर्म आती है कि बार बार राख लाओ। तो ये देखिए एक मुट्ठी के करीब, बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बारिश के पानी के साथ साथ या जो हम पानी देते हैं उसके साथ साथ जो है सब जो भी जिनको खिलाते पिलाते हैं ना, सब हो जाता है बह, तो ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत खाना खुराक मिलते रहना चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। तो देखिए सब में डाल दिया है मैंने, फिर आगे से देती रहूँगी। अभी तो थोड़ा ही समय बीता है, मानसून गड़बड़ होने से पहले मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, आधा भी वो रखा हुआ है मैंने, और आधा मैंने बांट दिया है। ये तो मैंने नया लगाया है, तो इसी समय नए पौधे पर भी थोड़ा सा मैं अगल बगल से ये कैल्शियम डाले दे रही हूँ, क्योंकि इसकी पिंडी बना दी है ना मैंने, तो ये दूर से ये डाले दे रही हूँ। जड़ें जो है अपना भोजन खुद खींच लेती हैं। इसी तरह से अब देखिए इसको मैं रखती हूँ साइड से, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत बैगन की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, धोखा नहीं उठाना चाहिए। पहले मैं अपना हाथ धोती हूँ। अब ये 3 पौधे हैं हमारे, जो पौधे मुझे अस्वस्थ दिख रहे हैं वो हटाने के बाद मैं ये पौध निकाले ले रही हूँ। देखिए ये पौध मैं निकाले ले रही हूँ। अब इसमें से मुझे जो पौधे स्वस्थ लगेंगे उनकी मैं रिपोर्टिंग कर लूँगी। बाकी जो है इस बैंगन के प्लांट को थोड़ा सा मैं राहत दे दूँ, और इसकी भी पत्तियाँ कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, और ये देखिए फ्लावरिंग के लिए कलियाँ बनने लगी हैं। तो अभी मुझे कलियाँ नहीं लेनी है, तो देखिए मैंने ये मेन ब्रांच भी काट दिया और ये बड़े बड़े पत्ते भी तोड़ दिए, और एक बड़े पत्ते में मैंने ये देखिए सारी मिर्च की पौध को अच्छे से लपेट लिया है, थोड़ी सी इसी की मिट्टी डाल करके। अब इसको नीचे ले करके छोटे छोटे पेपर कप में इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, फिर बड़े पौधे में लगाऊंगी। तो ये देखिए इसको साइड कर दिया, और थोड़ी बहुत इनकी हम गुड़ाई भी करेंगे खुरपी में ज़रा सा। तो बरसात के दिनों में जहाँ नज़र दौड़ाओ वहीं काम दिखता है, जहाँ नज़र दौड़ाओ वहीं काम दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक टमाटर का ये पौधा दिखा, तो इसको नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा। ये देखिए पहले थोड़ा सा ये चूना दूर दे देंगे जड़ों के, और इसीलिए अल्टरनेट जो है बैंगन लगाते रहते हैं कि यदि कभी कोई कमी भी आ जाए तो 1-2 पौधे हमारे पास रहें जिनसे मैं हार्वेस्टिंग ले सकूं। अब देखिए इसको हटा दिया है, यहाँ पर से भी मैंने एक गमला हटाया है। अब ये देखिए इसकी भी घास फूस हटाएंगे, उसके बाद में इसमें जाफरी गेंदे के पौधे तैयार हो रहे हैं, तो इनको लगे रहने देंगे, उसके बाद में भी हटा लेंगे। और पुराना ग्रो बैग है सबसे पहले जो मंगाया था, तो देखिए हल्की हल्की गुड़ाई करके 1 मुट्ठी इसमें भी ये वर्मी कंपोस्ट डाल दी। अब आ गए हैं आगे इधर, ये देखिए पहले इसको डाले दे रहे हैं, बाद में गुड़ाई करेंगे। इसमें फिर टमाटर उगे हुए हैं तो इनको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। और ये देखिए ऊपर से काई वाई लगी हुई है, तो इससे पौधों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ग्रीन ये जो दिख रहा है ये काई, तो अभी मैं जो है पौधे के पास से मिट्टी जो हटाई है उसको अच्छे से डाल करके इसमें भी 1-2 देखिए मिट्टी जो है हटा करके फिर से मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। थोड़ा भोजन मिलता रहेगा तो पौधों में जीने का जो है एक माध्यम बना रहेगा। और बारिश की वजह से छत बहुत गीली है, और गीली छत को साफ करना थोड़ा सा नामुमकिन कार्य है। और अब ये देखिए इसमें भी डाल दिया था और इसमें भी डाल दिया था, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट ही डाला था, तो चूना भी डाला है। तो ये देखिए इतनी बोरस मिट्टी है कि जो है ये खरपतवार निकाल करके मैंने हाथ से ही गुड़ाई कर दी। ये देखिए बहुत बोरस मिट्टी है, पता नहीं क्यों इसमें की पत्तियाँ दिख रही हैं, तो थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और डाल देंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ये वर्क कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों को पसंद ज़रूर आता होगा। फिर मिलूँगी इसी जगह, इसी छत पर, इसी प्रकृति के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और
गार्डनिंग की ओर अपना एक कदम बढ़ाइए।